अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट CLI क्रैश कोर्स के पार्ट 9 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट CLI क्रैश कोर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं डेटाबेस से भी, और जो हमारे पास डायनामिकली डिस्प्ले हो रहा है डाटा, उसको भी कैसे लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट CLI विद जेसन सर्वर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियसली अपने इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करने की, ऐड करने की टास्क को डिलीट करने की और टास्क को रीड करने की ट्यूटोरियल सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन टास्क को, किसी भी टास्क को हम एडिट करके उसको सेव कर सकते हैं, उसमें जो भी चेंजेस हमने किए हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चेंज करना पड़ेगा वो ये होगा कि हमें एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो कम्बरसम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा, एक ही फाइल के अंदर ज़्यादा कोड हो जाएगा। तो दूसरा, हमारा जो कंपोनेंट्स का यूज़ है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि टास्क के नाम से एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से हम टास्क को डिलीट करना और टास्क को एडिट करना सीखेंगे। उसमें हम ये फीचर ऐड करेंगे। तो चलिए मैं क्विकली अपना जो टास्क वाला फीचर है, जिसमें हम सिंगल टास्क डिस्प्ले, मतलब लिस्ट ऑफ टास्क डिस्प्ले करें लूप के थ्रू यूजिंग दिस मैप मेथड, तो इसको मैं सेपरेट करता हूँ। तो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से ये li कंप्लीट li इसको उठाना है। उठाने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिंपल टास्क कर देता हूँ, रिटर्न टास्क। तो इसको मैंने यहाँ से उठा लिया। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम होगा task.js। तो इसके अंदर सिंपली हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट को और कंपोनेंट को और फ्रॉम रिएक्ट। फिर क्लास का नाम होगा टास्क, एक्सटेंड्स होगी ये कंपोनेंट से, और इसके अंदर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम प्रॉप्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉप्स को यूज़ करना है। तो सुपर के अंदर भी हम प्रॉप्स को पास कर देंगे। अब इसके अंदर हमें डेल रिकॉर्ड का मेथड चाहिए होगा, जो हमने क्रिएट किया app.js में। इसके अलावा इसमें हमें एडिट रिकॉर्ड, जो कि स्टेटस चेक करेगा कि रिकॉर्ड को हम एडिट कर रहे हैं। इसके लिए एक अलग से हम मेथड बना सकते हैं। हम एक ही मेथड के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। तो दिस डॉट अपडेट रिकॉर्ड, ये हमारा मेन फीचर, मेन रिकॉर्ड मेथड होगा जो कि रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। तो ये तीन हमने रिकॉर्ड जो है, तीन मेथड्स हमने क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ फ़िलहाल इनको इस तरीके से, डेल रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। और इसके अलावा इसमें हम एक स्टेट रखेंगे, दिस डॉट स्टेट, और इस स्टेट के अंदर हम जो है वो रखेंगे यहाँ पर एडिट इज़ एडिट, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखेंगे। तो ये हमने इसलिए कि इसको ट्रू करेंगे तो रिकॉर्ड को एडिट करेंगे, इसको फॉल्स करेंगे तो रिकॉर्ड को शो करेंगे। तो ये मैंने इसमें एक बना दिया। इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये आ गया यहाँ पर। अब इसको भी मैंने सेव कर दिया। जैसे सेव किया ये अब रीलोड होगा और यहाँ पर ये एरर आ गया। ठीक है, एरर का कोई इशू नहीं है वो। अब हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे इस तरीके से टास्क, और इसको पास करेंगे टास्क ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट को हम, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, इसके थ्रू हम इसको पास करेंगे। तो सिंपली हमने इस तरीके से लिख दिया इसको।
और इससे क्या होगा कि इससे ये जो डाटा है टास्क का, ईच टास्क का डाटा जो है वो इस टास्क के कंपोनेंट से फेच होकर यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस फीचर्स को इनको मतलब टास्क को डिस्प्ले करवाना है, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर हमें इनको फेच करना है। तो फेच करने के लिए यहाँ पर हमें इसको li लगाना है, तो रेंडर मेथड को यूज़ करेंगे और रेंडर मेथड में हम रिटर्न करेंगे कुछ इस तरीके से। और वो जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब वो कह रहा है कि टास्क नॉट फाउंड। डेफिनेटली टास्क जो है वो फाउंड नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी जो प्रॉप्स को हमने पास किया उसको कॉन्स्ट के साथ यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। आईडी है, एक टाइटल है और इज़ कंप्लीटेड है, इज़ इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टास्क। अब ये दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टास्क जो है ये यहाँ से आ रहा है, ये वाला, ये अब एज अ प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। की जगह पे हम आईडी लगा देंगे, सिंपली आईडी लिख देंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अब हमें सिंपल टाइटल लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर भी। तो ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो इज़ कंप्लीटेड भी यहाँ पर आ गया और आईडी भी यहाँ पर इस तरीके से आएगा, एंड डिलीट रिकॉर्ड डेल रिकॉर्ड हो गया। तो डेल रिकॉर्ड के अंदर हम यहाँ से रिकॉर्ड सारा ऐड कर, हमने यहाँ से app.js में डेल रिकॉर्ड का जो हमारे पास है इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे और कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर डेल रिकॉर्ड के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी डाटा की वगैरह वो खुद बहुत फेच कर लेगा। अब वहाँ यहाँ पे वो कह रहा है ई इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर ई हमें पास करना है। तो अब ये इस तरीके से, अब देखते हैं क्या एरर। तो ये कह रहा है कि रेंडर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी आईडी। तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी आईडी डाटा की, यहाँ पर ये हमारे पास है डाटा की दिस प्रॉप्स डॉट टास्क। तो यहाँ से हमारे पास टास्क आ रहा है app.js से, ये एज एन ऑब्जेक्ट एक टास्क जो है यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। आईडी टाइटल इज़ कंप्लीटेड दिस प्रॉप्स डॉट टास्क। ठीक है, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टास्क। सेव किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक कंसोल में चेक करते हैं इसको। तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर पहला एरर आ रहा है ईच चाइल्ड इन एरे नीड टू हैव अ यूनिक की। तो की यहाँ पर हम दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर की इज़ इक्वल टू टास्क डॉट आईडी दे दूँ, तो अब ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑफ अनडिफाइंड, ये रेंडर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टास्क, इसको हाँ यहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो चेक करते हैं कि इसमें तो कोई एरर नहीं, ये ठीक है। तो टास्क में हमारे पास यहाँ पर ये टास्क है, ठीक हो गया। और की इज इक्वल टू टास्क, यहाँ पर ये इसको इस तरीके से टास्क के पास इधर आ गया डबल
3 डॉट्स के साथ इसको पास कर देगा। और अगर हम ठीक है, फिर मैं इसको चेक कर लूँ। अच्छा, जो मैं मिस्टेक कर रहा था वो ये है कि जब हम टास्क को पास करते हैं प्रॉप्स, तो इसको हम टोटली प्रॉप्स का मतलब मेथड पास करते हैं, उसका नाम नहीं, क्योंकि टास्क को जब हम नाम दे देंगे तो वो उसकी वैल्यू उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आईडी, टाइटल और उसके अंदर हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको अगर दोबारा से रीलोड करता हूँ तो लेट्स सी कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं है, अब हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि अब हमने इसको क्लीन कर लिया, कोड को और बेहतर कर लिया, और यहाँ से रिकॉर्ड जो है वो हमारा इधर ट्रांसफ़र हो गया इस जगह पे। अब अगर हम यहाँ पर डेल का बटन या डेल की फंक्शनैलिटी को चेक करना चाहें तो मैं रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ 6 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, लेकिन उसने रिफ़्रेश नहीं किया। रिफ़्रेश इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हुई उसकी। जब तक हम उसकी स्टेट चेंज नहीं करेंगे उसको वो नहीं पता चलेगा कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से एक जनरेट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, डेल रिकॉर्ड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कोई एरर वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ पर हम एक दिस डॉट प्रॉप्स डेल रेक के नाम से एक जनरेट करेंगे इवेंट, और जिसको हम पास कर देंगे कोई भी वैल्यू, डमी वैल्यू जैसे ट्रू कर देते हैं। तो इसको यहाँ से डेल, हम बल्कि इसकी बजाय हम इसको यहाँ पर यहाँ पर हम इसको फेच कर रहे हैं इस जगह पे दिस डॉट स्टेट टास्क, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेल रेक, और इसको टास्क, वो वाला जो टास्क हमने रिमूव किया, अब डेफिनेटली जब हम रिकॉर्ड को डिलीट यहाँ पर किया तो यहाँ पर उसको दोबारा सारे रिकॉर्ड्स जो है वो हम फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टास्क्स आ जाएंगे और उन टास्क्स को हम दोबारा से वापस रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसमें ये ग्रीन लाइन आई थिंक एक एक्स्ट्रा हो गई है। तो अब ये हमारे पास क्लीन हो गया कोड। अब ये वापस उन सारे टास्क को रिटर्न करेगा। यहाँ पर मेन app.js में यहाँ पर हमारे पास टास्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ऑन del इज इक्वल टू दिस डॉट del रिकॉर्ड। तो इस फंक्शन को अब हमने कॉल कर लिया यहाँ से ऑन del, ऑन del कह रहा हूँ, जो हमने नाम यहाँ पर दिया है इसको ऑन del कर देते हैं, ठीक है, मतलब ऑन डिलीट। तो ये हमने एक किस्म का एक मेथड बना लिया। तो ऑन डिलीट, तो ये del ई इसको रिकॉर्ड को कॉल करेगा। तो इसमें अब हमारे पास यहाँ पर सारे फीचर्स, सारे वो आ जाएंगे रिकॉर्ड्स जो डेटाबेस में मौजूद हैं। तो अब सिंपली हम कर क्या सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट और टास्क्स को ई के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हमारे पास ई में सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और स्टेट भी हमारी अपडेट हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ 5 नंबर टास्क को। तो आपने देखा कि अब हमारे पास वो टास्क जो है रिमूव हो गया। और यहाँ पर ये टास्क डॉट JS में कंसोल लॉग हमने कहीं पे लगाया है, ये ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये प्रॉप्स के साथ था, टास्क के साथ नहीं था। तो ये इस तरीके से अब हमारा जो डेल का काम है वो सही काम कर रहा है। अब रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्ली डिलीट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ऐड भी हमारा काम सही कर रहा है, टास्क 4 एडिट। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली एडिट की फंक्शनैलिटी को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो एडिट की फंक्शनैलिटी के लिए कि जब हम एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो रिकॉर्ड है ये इस तरह के फॉर्म में हमारे पास आ जाना चाहिए इस जगह पे, और उसके साथ हमें बटन, जैसे यहाँ पर ऐड टास्क है उसमें अपडेट टास्क का बटन मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस LI वाले पोर्शन को हमें कंडीशन बेस पर शो करना होगा। कंडीशन किस तरीके से मुराद है, कंडीशन से मुराद ये है कि इस कंपोनेंट को अब हम शो करेंगे थ्रू अनदर मल्टी इफ़ कंडीशन, थ्रू इफ़ कंडीशन हम इसको शो करेंगे। तो इफ़ कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर जब हम बटन को एडिट पे क्लिक करें तो ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था task.js में,
एडिट रिकॉर्ड का, ये वाला फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट कर देंगे एडिट ट्रू को, इसको ट्रू कर देंगे तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। जब स्टेट चेंज होगी तो रेंडर वाला मेथड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, जैसे कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू, तो अब हम कंडीशन की बेस पे इसको लेंगे कि दिस डॉट स्टेट डॉट इज एडिट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये वाला काम करे, मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लगा देते हैं, एल्स वो ये वाला काम करे। तो यहाँ पर हम वो दोनों काम दे देते हैं। अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम एक सिंपली एक डिस्प्ले करवाते हैं आईडी को इस तरीके से, और अगर वो नहीं है तो हम इस एल को डिस्प्ले करवा देते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब होता क्या है कि हमें इसको जो भी हम वेरिएबल या ये इसको इस तरीके से डिस्प्ले करना है, और इधर सेमी कॉलन नहीं आता, आई थिंक सेमी कॉलन नहीं आता यहाँ पर। तो अब इस रिटर्न के अंदर जो भी हम वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसको किसी न किसी हमने टैग के अंदर लिखना है। अब ये एल आई टैग हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो एल आई से ऊपर यू एल है, तो यू एल को हमने app.js में डिस्प्ले कर रहे हैं। यू एल और एल आई के दरमियान कोई दूसरा टैग नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रेगमेंट का। फ्रेगमेंट बेसिकली एक डमी कंटेंट होता है जो विजुअली डिस्प्ले नहीं होता लेकिन यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम मतलब उसको एज अ टैग जो है वो रीड करता है रिएक्ट, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करता। तो अब इसके अंदर हम सिंपली टास्क को, ये जो वेरिएबल टास्क का वेरिएबल है, इसको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, सेव किया इसको। तो अब आप देखेंगे ऑन क्लिक हम एडिट पे, सॉरी हमने ऑन क्लिक लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्लास के बाद लगा देता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट एडिट रिकॉर्ड। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो सेव करेंगे। तो जैसे ही अब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखें अब आईडी डिस्प्ले हो रही है, आईडी लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह मुझे फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म मैं यही वाला ले लेता हूँ जो हमने फॉर्म यहाँ पर लगाया, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे और इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और इसमें ऐड टास्क और सबमिट टाइप सबमिट, ऐड टास्क के बजाय हम यहाँ पर अपडेट टास्क कर देंगे। ठीक है, सेव किया इसको। अब मैं जब इसको एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट बॉक्स आ रहा है और नीचे बटन आ रहा है। तो जैसे ही मैं अपडेट टास्क पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड अपडेट होकर ये क्लोज हो जाना चाहिए और वापस इस तरीके से डिस्प्ले हो जाना चाहिए जैसे बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इन सब को एडिट कर सकते हैं। ये देखें, ये एक किस्म की आप इनलाइन एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर अपडेट के बटन को ऑन सबमिट पे अपडेट रिकॉर्ड को कॉल करना होगा। तो इसमें हम इसको ई कर देंगे और यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे इसको, ताकि वो इसको सबमिट ना करे। तो इसके बाद ऑन सबमिट दिस डॉट अपडेट रिकॉर्ड, अब इसको हमने अपडेट करना है रिकॉर्ड को। तो डेफिनेटली इसकी हमें आईडी भी चाहिए। तो आईडी हम कहाँ से लेंगे, इसमें हम यहाँ पर एक हिडन फील्ड भी लगा सकते हैं जिसमें आईडी हमारे पास आ जाएगी। जो आईडी यहाँ पर है यही आईडी हम इसको डिस्प्ले करवा लेंगे, तो उस आईडी को हम फेच कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिलीट में डाटा की आईडी यूज़ की थी, इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इससे हमारे पास इसकी आईडी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू ई डॉट, बल्कि ई डॉट टारगेट, आई थिंक यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट करते हैं। इसको सेव किया। अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ
और अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है वो हिडन फील्ड लगा लेते हैं, कंट्रोल सी, सॉरी थोड़ा गला ख़राब है मेरा, और इसको दे देते हैं नेम आईडी, और आईडी भी इसकी आईडी हो जाएगी, और प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर, क्लास की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हिडन फील्ड है, इसको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इसके अंदर अब इसमें हम वैल्यू को यूज़ करते हैं, लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर हम बेसिकली यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, टू गेट द वैल्यू। तो इसकी जगह वैल्यू की जगह हमेशा याद रखिएगा हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करते हैं, ताकि ऑन चेंज पर जो वैल्यू चेंज होती है उसको भी कैप्चर करे। अगर मैं इसको सिंपल वैल्यू सपोज दे देता हूँ तो क्या होगा, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको एडिट करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आईडी, सॉरी मैंने इसको हिडन किया ही नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा इसमें हम वैल्यू भी ले लेते हैं, स्टेट ट्रू कर देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू भी चाहिए, उस टास्क की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू के अंदर इस तरीके से ले लेते हैं टास्क। अब मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ तो टास्क 1 यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो टास्क 3, लेकिन अगर आप नोट करें तो नीचे यहाँ पर फील्ड प्रॉप टाइप यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने ऑन चेंज हैंडलर नहीं दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया था, इसकी जगह हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती ऑन चेंज, ये ऑटोमेटिकली इसको ऑन चेंज पे ले जाता है। तो सिंपल डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा हमने। अब मैं अगर एडिट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं हमें एरर नहीं आया है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है वैल्यू और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, क्योंकि इसके साथ हमें ऑन चेंज इवेंट यूज़ करना पड़ता है। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उसके अंदर। अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर सबमिट करके इसी तरीके से हमने दोबारा से उसको टास्क को सेंड करना है जो हमने एडिट किया है वापस सर्वर app.js को, और ताकि वो इस पर प्रोसेस कर सके जिस तरीके से हमने ये किया था this.props.onDel। तो ऑन अपडेट अब हम यहाँ से जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे fetch, स्लैश। अब यहाँ पर हमें आईडी भी चाहिए, तो डेफिनेटली आईडी हमारे, सॉरी मैं इस जगह पे नहीं लिखना हमने। अब कॉन्स्ट आईडी जो हम ले लेते हैं e.target.id.value, मतलब जो आईडी की फील्ड हमने क्रिएट की थी हिडन, उसकी आईडी उठा ले और यहाँ पर वो फिर इसको आईडी को हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से अब वो इसको रिकॉर्ड को फेच करेगा, और यहाँ पर मेथड जो हमें देना होगा वो होगा पुट। अब हम पोस्ट मेथड नहीं देंगे बल्कि पुट मेथड देंगे, और हेडर्स में हम देंगे कंटेंट डैश टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और उसके बाद नई वैल्यूज़ जो हम देना चाह रहे हैं, बॉडी जो हमने अपडेट करनी है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें अब हम देंगे आईडी, और आईडी हमारे पास जो आईडी आ रही है वही आईडी देंगे, और टाइटल जो है वो हम देंगे e.target.task.value। अब ये जो टास्क है ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ये वाला नेम टास्क। तो हम सिर्फ टास्क ही चेंज करें, आईडी भी देने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी तो हमने चेंज नहीं करनी, सिर्फ हमने उसका टाइटल चेंज करना है, अपडेट करना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने से पहले मैं इसका कंप्लीट कर लूँ प्रोसेस, उसके बाद यहाँ पर डॉट देन एडिट करने के बाद रेस डॉट जेसन
और फिर उसके बाद डॉट देन टास्क, और अब यहाँ पर हम इसको दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन अपडेट और टास्क इधर मैं पास कर देता हूँ। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने डेल में ऑन डेल किया ही, इसी तरीके से ऑन अपडेट पे मैंने टास्क को पास कर दिया। तो ये बेसिकली इवेंट एमिटर के तौर पे यूज़ होता है और ये इमिट करेगा वापस पेरेंट को। तो इससे हम चाइल्ड पेरेंट के दरमियान रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रॉप्स को यूज़ करते हुए पेरेंट से चाइल्ड को डाटा सेंड किया, इसी तरीके से हम इस तरह प्रॉप्स को यूज़ करते हुए वापस भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन अपडेट अब हम लगा देंगे, ऑन अपडेट इज इक्वल टू दिस डॉट। तो अब यहाँ पर एक और काम हम करते हैं, ये जो हमने फेच के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, इसको हम बजाय यहाँ पर गेट रिकॉर्ड के नाम से इधर कर देते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं इसकी जगह। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फाइल है वो बेहतर तरीके से, अब यहाँ पर हम गेट रिकॉर्ड को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इससे ऑन अपडेट दिस डॉट गेट रिकॉर्ड को वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा और जो हमारा जो फ्रेश रिकॉर्ड है वो हमें मिल जाएगा, जो हमने टास्क डॉट से अपडेट किया डीबी में, वो हमें वापस मिल जाएगा। सेव करते हैं इसको। तो अब आई एम श्योर कोई एरर तो नहीं है, इसको चेक करते हैं। जी कोई एरर नहीं। अब मैं टास्क 1 को एडिट की बजाय अपडेट करता हूँ, तो एडिट और यहाँ पर अपडेट, तो अपडेटेड कर दिया और उसके बाद मैं अपडेट टास्क पे क्लिक करता हूँ। तो देखा आपने कि रिकॉर्ड तो हमारा अपडेट हो चुका, क्योंकि अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो सॉरी, जहाँ पर वो उसने क्या किया है, ई डॉट टारगेट डॉट टास्क डॉट वैल्यू स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, इसमें कोई एरर आया आई थिंक। यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है, कंसोल में कोई एरर नहीं है, यहाँ पर भी कोई इस नॉट सॉरी, ठीक है, दिस वो कह रहा है कि दिस टू डॉट स्टेट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर दिस डॉट गेट रिकॉर्ड और टास्क रेस्ट डॉट जेसन दिस डॉट सेट स्टेट टास्क, और यहाँ पर ये ठीक है गेट रिकॉर्ड, इसको हाँ यहाँ पर हमने दिस डॉट गेट रिकॉर्ड को ऐड नहीं किया था, सॉरी, रिकॉर्ड को हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो टास्क डॉट जेएस में भी हमारे पास तीनों मेथड हैं यहाँ पर, और तीनों मेथड यहाँ पर भी डिफाइन है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से इसको सेव करके इसको एडिट करते हैं। अब डेफिनेटली ये जो है ये डिलीट हो चुका था, तो फिनिश लोडिंग, इसको रीलोड करते हैं। तो ये अभी भी यहाँ पर ये खाली आ रही है वैल्यूज़, ये यहाँ पर दिस टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू टास्क डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट टास्क डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल में लॉग होनी चाहिए वैल्यू। अपडेट टास्क, तो टास्क 1 अपडेटेड यहाँ तक तो ठीक है, मतलब हमारा जो एरर है वो यहाँ तक कोई नहीं एरर, और मेथड जो है वो पुट है अपडेट रिकॉर्ड में। हेडर्स एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेशन के स्पेलिंग गलत है, एप्लीकेशन ये आप ध्यान में रखिएगा, एप्लीकेशन जो स्पेल्स वगैरह वो करेक्ट होने चाहिए। तो बॉडी जेसन स्ट्रिंगिफाइड टाइटल, अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन के स्पेलिंग गलत थे, तो जेसन में डाटा था। तो अब यहाँ पर अपडेट करते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि रीलोड करने पर, लेकिन अब ये खुद बहुत रीलोड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास टास्क आ गया, तो यहाँ पर अब हमने इसको दोबारा से गेट करना है रिकॉर्ड को, दिस डॉट सेट स्टेट टास्क। तो ऑन अपडेट, यहाँ पर हमारे पास टास्क के अंदर ऑन अपडेट ही है, ऑन दिस डॉट प्रॉप्स
दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन अपडेट, उसके अंदर हम यहाँ पर टास्क को पास कर रहे हैं और इस टास्क को बजाय इसके कि हम डेटाबेस से रिकॉर्ड को अगर फेच करें, हम इसकी बजाय इसको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से वापस रख देता हूँ और यहाँ पर मैं अब इस पे हमारे पास वो रिकॉर्ड ई में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से मैप कर लेते हैं इनको स्टेट को, कॉन्स्ट टास्क्स इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क्स डॉट मैप, और टास्क इसके अंदर ले लेते हैं यहाँ पर। अब इफ़ ई डॉट ई में जो हमारे पास टास्क आया डॉट ID इज़ नॉट इक्वल टू टास्क डॉट ID, तो सिंपली क्या कर दे, इसको रिटर्न कर दे टास्क ई को। अब यहाँ पर हमें सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर अपडेट करना है, तो रिटर्न कर दे उस रिकॉर्ड को जो इक्वल टू टास्क डॉट ID के है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं टास्क को। ये बेसिकली इसलिए चेक लगाया हमने ये वाला रिटर्न ई वाला, क्योंकि अपडेटेड रिकॉर्ड हमारा ई में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास कॉन्स्ट में टास्क आ जाएंगे, वो सारे अपडेटेड भी। तो यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट हम कर सकते हैं टास्क्स इस तरीके से। तो ये अब रिफ़्रेश हुआ। अब मैं इसको एडिट करता हूँ और एडिट पे करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर अब रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन ये इसने इसको एक्चुअली जनरेट नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास है दिस डॉट प्रॉप्स ऑन अपडेट टास्क। चलिए मैं इसको देखता हूँ कि क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, वो मैंने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या थी, कि अब प्रॉप्स को तो हमने अपडेट कर दिया है, तो वो रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका है, लेकिन मसला ये है कि हमारा जो फॉर्म है वो स्टिल शो हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमें रिकॉर्ड लेटेस्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये सारा काम हो जाए तो दिस डॉट सेट स्टेट, इस जो लोकल टास्क की इज़ एडिट वाली स्टेट है उसको हमें फॉल्स करना होगा, ठीक है। फॉल्स इसलिए करेंगे, जब फॉल्स करेंगे तो ही ये फॉर्म जो है वो जो हमने एडिट के लिए ओपन किया इन लाइन में फॉर्म, वो हाइड होगा। तो इसको ऐसे करते हैं, अब एडिट पे क्लिक करते हैं और अपडेट। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 एडिट और 2 अपडेटेड और अपडेट टास्क, तो ये देख सकते हैं 2 टास्क अपडेटेड हो गया। तो इस तरीके से हमने रिकॉर्ड को इजीली, और अब यहाँ पर मैं इसलिए इसको वापस कंपोनेंट में ले गया इसको, कि यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं ताकि सर्वर पर लोड ना पड़े। इसकी मदद से सर्वर पर, हालांकि सर्वर पे अपडेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर टास्क डॉट जेएस में हमने अपडेट कर दिया रिकॉर्ड को यहाँ से इस एरिया में। तो अपडेट तो वो रिकॉर्ड हो चुका है पुट के मेथड से, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा से टास्क को सारे को कॉल करें, इस तरह सर्वर पे लोड पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली एक चेक लगाया ताकि जिसमें ई डॉट आई डी, क्योंकि आई डी तो हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ टाइटल चेंज किया, तो ई डॉट आई डी टास्क डॉट आई डी की इक्वल होगी, उसमें हम टास्क की बजाय ई को रिटर्न कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ पर हमें रिटर्न हुई है अपडेटेड वैल्यू। तो इस तरीके से अब हमने रिकॉर्ड को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। अब हम इसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट यहाँ पर मैं एक देना चाहूँगा कि अगर देखता हूँ कि कौन इसका रिप्लाई करता है, तो इसकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर चेक बॉक्स लगाना है, टास्क वाला जो हमने इज़ कम्प्लीटेड यूज़ किया, तो इज़ कम्प्लीटेड पे भी आना चाहिए ऑप्शन, एक तो ऐड करते हुए कि आप यहाँ से चेक बॉक्स लगा दें, उसको टिक करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है यहाँ पर ये ट्रू होना चाहिए। अब आप अगर गौर करें, यहाँ पर हमारे पास फॉल्स नहीं आ रहा इनके साथ, टास्क 1 और टास्क 2 के साथ फॉल्स नहीं आ रहा। अगर मैं db डॉट जेसन में देखूँ तो यहाँ से वो वैल्यूज़ आईडी तो रिमेन इंटैक्ट है, लेकिन वो वैल्यू ख़त्म हो गई है, मतलब उसने वो वैल्यू डिलीट कर दी है जो मैंने इज़ कम्प्लीटेड वाली फॉल्स की थी। वो इसकी रीज़न ये है कि वो टास्क डॉट जेएस में हमने जो ये किया, इसमें हमें इज़ कम्प्लीटेड को देना पड़ेगा फॉल्स, इस तरीके से। तो अब मैं इसको एडिट करता हूँ, अगर अपडेटेड
तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए db.json में इज़ कंप्लीटेड फॉल्स आ रहा है। हाँ, ये अब ट्रू फॉल्स की सूरत में आ रहा है ना, इसको इस तरीके से आना चाहिए था। तो अब ये एक्चुअली यहाँ पर मुझे इसको इस तरीके से फॉल्स करना है डबल कोट्स के अंदर। तो अब यहाँ पर ये आ गया और इसको अब मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये फॉल्स। तो इसको आपने मेंटेन करना है कि इज़ कंप्लीटेड भी आपके पास यहाँ पर एडिट में भी और ऐड में, दोनों में आपने ऐड करना है, और एडिट भी हो सके और एडिट भी हो सके और ऐड भी। ये आप लोगों की असाइनमेंट है जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल इसका अपलोड करूँगा। और आप मुझे उसका रिज़ल्ट जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें फेसबुक पर भी या हमारा स्लैक कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।